नमस्कार दोस्तों, स्काई क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करने वाले हैं शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये प्रश्न हम अक्सर गलत कर जाते हैं अभ्यास की कमी के कारण। तो आज मैं आपको वही अभ्यास कराने वाला हूँ और ऐसे प्रश्न लेकर आया हूँ जो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न अभी तक जितनी भी एग्ज़ाम हुई है उनमें किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस क्रमांक में सही शब्द है? ऑप्शन है सन्मुज, ऐक्यता, पूजनीय, पूज्य, उत्कर्षता, उत्कर्ष और पूजनीय। तो आपको बताना है कि किस क्रमांक में सही शब्द लिखे गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका आंसर सोच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, उत्कर्ष और पूजनीय। यही शब्द सही हैं। बाकी शब्दों में अगर हम देखें तो जहाँ पर ऐक्यता लिखा हुआ है तो ये कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है एकता। ठीक है। इसी तरह सन्मुज ये गलत लिखा हुआ है, इसकी जगह आएगा सम्मुख। सम्मुख। इसी तरह जो शब्द है पूज्य, ये भी गलत है, इसकी जगह आएगा बड़ा ऊ। इसी तरह बाकी जो शब्द हैं जैसे कि उत्कर्षता, इसमें उत्कर्षता गलत है, केवल क्या आएगा? उत्कर्ष आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है कृतज्ञ, 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 प्रतिज्ञा। तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, कृतज्ञ। बाकी के सब अशुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? ऑप्शन आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, माधुर्य और नीरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। तो आपको बताना है कौन सा क्रमांक सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, तदुपरांत और सम्मुख। यही 2 शब्द शुद्ध हैं, बाकी सब अशुद्ध शब्द हैं। तो आप शब्दों पर भी ध्यान दीजिए कि कौन सा शब्द किस तरह से लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? तो इन ऑप्शनों को एक बार देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, अभिष्ट, औत्सुक्य, अंतर्हित और इंसाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, 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 उन्वल। तो ये जो शब्द है कई बार पूछा जाता है, तो इसको आज देख लीजिए क्या इसका शुद्ध आंसर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, उज्ज्वल। उज्ज्वल में 2 जे आएंगे, वो दोनों आधे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? ऐतिहासिक, अलौकिक, कंगन, कंगाल, ऐतिहासिक, अलौकिक, कंचन, दैहिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, ऐतिहासिक और अलौकिक। इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? ऑप्शन है संतुष्ट, अनिष्ट, प्रसाद, विष, कृतज्ञ, विशिष्ट, विशिष्ट और श्लिष्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, विशिष्ट और श्लिष्ट। ये दोनों शब्द शुद्ध हैं, बाकी सभी अशुद्ध हैं। इसमें से जो संतुष्ट है वो एकदम करेक्ट है, लेकिन जो अनिष्ट है इसमें छोटी ई की मात्रा आएगी, अनिष्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शब्द शुद्ध हैं? किस क्रमांक में शब्द शुद्ध हैं? ऑप्शन दे रखे हैं अभिषेक, 4 तरीके से लिखा गया है, तो कौन सा शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अभिषेक। इसकी अगर संधि करते हैं तो इसकी संधि होगी अभि प्लस सेक, तो ये वाला से इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? परिशिष्ट, पौरुष, लावण्यता और व्यावहारिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 पौरुष। पौरुष शब्द ही शुद्ध है, बाकी के सभी अशुद्ध हैं। जैसे कि परिशिष्ट, ये कैसे लिखा जाता है? इसमें जो मात्रा है टे, जो ये टे है तो टे की जगह आएगा ठे, बाकी सभी शुद्ध है। इसी तरह से लावण्यता में, लावण्यता में जो ता है ये गलत दिया गया है, केवल लावण्य आएगा। व्यवहारिक, व्यवहारिक ऐसे नहीं लिखा जाता, व्यवहारिक में आता है व्यावहारिक। ये जो क्वेश्चन है ये अभी ईएमआरस के एग्जाम में पूछा गया है, व्यावहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना कि ऑप्शन, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, शुद्ध पूछा गया है कि अशुद्ध पूछा गया है। तो ऑप्शन आप देख ही रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 आजीविका और आशीर्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शुद्ध हैं? किस विकल्प में सभी शुद्ध शब्द हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3 व्यावसायिक और शुद्धिकरण। व्यावसायिक और शुद्धिकरण यह शुद्ध शब्द है, बाकी के अशुद्ध हैं। जो कि सन्यासी है, सन्यासी में ऊपर एक बिंदी आएगी, न कि या और सी, सन्यासी। इसी तरह से जो श्रृंगार है, श्रृंगार यहाँ पर गलत दिया गया है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? श्रृंगार। इसी तरह से जो आध्यात्मिक है ये लिखा जाता है पूरा, पूरा आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते ही आप वीडियो को पॉज करके एक बार इसका आंसर देख लीजिए, करें। तो ऑप्शन है अविष्ट, सुशोभित, श्रृंगार, सृष्टि, श्रेष्ठ, दीक्षा, नक्षत्र और संतुष्ट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 अविष्ट और सुशोभित, ये इसका शुद्ध शब्द है, बाकी के अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? सन्मुख, सम्मुख, सम्मान, संहार। तो ये अभी प्रश्न हमने पढ़ लिया था, अभी पिछला क्वेश्चन ही था ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 सम्मुख, एकदम शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? ज्योत्सना, तदुपरांत, झांसी और तनख्वाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 तनख्वाह। तनख्वाह शब्द शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध हैं। अब जो ज्योत्सना है ये कैसे लिखा जाता है? ज्योत्सना में आधा जय, यो, आधा तय, आधा से और ना, ज्योत्सना।
तदोपरांत, एकदम तदोपरांत कैसे लिखा जाता है? तदोपरांत में तदुपरांत। इसी तरीके से जो झांसी है, झांसी कैसे लिखा जाएगा? झांसी में ऊपर चंद्र बिंदु आएगी, झांसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में सभी शुद्ध हैं? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, उज्जैनी, उच्छिष्ट, उहापो, ये सभी शब्द शुद्ध हैं, बाकी के अशुद्ध हैं। यानी कि किसी किसी विकल्प में एक जो शब्द है वो शुद्ध हो सकता है और बाकी के अशुद्ध हैं। तो आपको बताना है कि तीनों ही जो शब्द हैं किस विकल्प में शुद्ध हैं, तो तीनों ही शुद्ध होने चाहिए। एक भी अशुद्ध हुआ तो वो गलत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रम में शुद्ध शब्द है? किस क्रम में शुद्ध शब्द है? सौंदर्यता, कविल, एकत्रित और निहारिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, निहारिका। निहारिका जो शब्द है वो शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध है। तो अशुद्ध शब्दों में जो सौंदर्य है इसमें सौंदर्य आएगा केवल, ता गलत है। कविंद्र, कविंद्र कैसे लिखा जाता है? कविंद्र, कविंद्र में बड़ा ई आएगी, कविंद्र, बड़ी ई। एकत्रित, एकत्रित कैसे लिखा जाता है? एकत्रित गलत शब्द है, इसकी जगह आएगा एकत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी शुद्ध हैं? ऑप्शन है पशु, साधु, परीक्षा, बीमारी, शून्य, सूर्य, प्राप्ति, पुष्टि। बोलने में तो ये सभी शुद्ध लगते हैं लेकिन लिखने में ये अशुद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्राप्ति और पुष्टि। प्राप्ति और पुष्टि जो शब्द है वो शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध हैं। जिसमें से जो पशु है, जो पशु है ये कैसे लिखा जाता है? पशु में छोटी ई की मात्रा आएगी, पशु। साधु, साधु में भी छोटी ई की मात्रा आएगी। परीक्षा, परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा आएगी। बीमारी, बीमारी में बी में बड़ी ई की मात्रा आएगी। शून्य, शून्य कैसे लिखा जाता है? तो शून्य में बड़ा ऊ आएगा। और सूर्य, सूर्य में भी बड़ा ऊ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन है भौगोलिक, 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 भूगोलिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, भौगोलिक। भय पर 2 मात्राएं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द छांटना है। अनाधिकार, विच्छिन्न, आशीर्वाद, कार्यक्रम। तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध लग रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, कार्यक्रम। कार्यक्रम शब्द एकदम शुद्ध शब्द है, जबकि अनाधिकार गलत शब्द है, इसकी जगह आता है अनधिकार, अनधिकार। इसी तरह विच्छिन्न, विच्छिन्न शब्द भी अशुद्ध है, इसकी जगह आएगा विच्छिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द हैं? किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द हैं? तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, अंतर साक्ष्य, द्रष्टव्य, षष्टम, अंतर्ध्यान। अभी देख लीजिए, तो द्रष्टव्य शब्द है ये भी
EMRS एग्जाम में पूछा गया है, जो अभी हाल ही में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है? किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन है इंदिरा, उद्योग, अधीन और क्षिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक, इंदिरा। इंदिरा एक अशुद्ध वर्तनी है। इंदिरा कैसे लिखा जाता है? इंदिरा, जिस तरह से इंदिरा गांधी का नाम लिखा जाता है, इंदिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द है। सही वर्तनी वाला शब्द है अंतर्द्वंद, अंतर्देशीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतर्भाष। तो कौन सा शब्द शुद्ध है? तो देखिए, इसमें जो शुद्ध शब्द हैं ये चारों ही अशुद्ध हैं। इसमें मिसप्रिंट हो गया है, जो कि अंतर्भाष है। तो ये अंतर्भाष नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अंतर्भाव। अंतर्भाव। तो अंतर्भाव जो शब्द है वो शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? किस क्रमांक में शुद्ध शब्द है? ऑप्शन है पूज्यनीय, पूजनीय, पुराणी और निरपराध। तो जो पूजनीय शब्द है ये कई बार पूछा जाता है। तो शुद्ध शब्द आपको बताना है किस पर है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, निरपराध। निरपराध शब्द ही शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध है। अभी जो पूजनीय है ये कैसे लिखा जाता है? ये सिंपल लिखा जाता है, केवल पूजनीय। इसमें ना छोटा जे आएगा ना बड़ा जे आएगा, सिंपल पूजनीय, बड़ी यू की मात्रा पेपर। तो इस तरह से पूजनीय शब्द लिखा जाएगा। और जो एक शब्द है पूज्य, ये भी शुद्ध शब्द है। तो ये दोनों शब्द शुद्ध माने जाते हैं, तो ध्यान से इसको समझ लेना। पूजनीय और पूज्य ये दोनों शब्द शुद्ध हैं। इनके अलावा जो भी शब्द आ जाएं वो सभी अशुद्ध कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक, जिजीविषा, चमुष्कलोकी, बरवधु और प्रौढ़। तो ये सभी शुद्ध हैं, बाकी के सभी अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, सभी शुद्ध शब्द किस समूह में प्रयुक्त हुए हैं? सभी शुद्ध शब्द किस समूह में प्रयुक्त हुए हैं? ऑप्शन है प्राणी विज्ञान, नवरात्रि, छुछुंदर, गधे घोड़े खाऊ, सन्निकर्ष, उपयुक्त, प्रकटीकरण, मंत्रिमंडल, दर्प, महत्व और महिमा। तो किस ऑप्शन में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, उपयुक्त, प्रकटीकरण और मंत्रिमंडल। ये तीनों शब्द ही शुद्ध हैं, बाकी के अशुद्ध शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द बताना है कौन सा इन चारों में से शुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, तृष्णा। तृष्णा शब्द शुद्ध शब्द है, बाकी के अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किस वर्ग के सभी शब्द सही हैं या फिर शुद्ध हैं? युधिष्ठर, वयोवृद्ध, व्यापारी, अतिशयोक्ति, अत्यधिक, जेवा, स्वातंत्र्य, षणमुख। तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोचिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, स्वातंत्र्य और षणमुख। स्वातंत्र्य और षणमुख शब्द शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध है। जैसे कि ऑप्शन अति, अत्यधिक। तो ये अत्यधिक नहीं होता है, ये कैसे लिखा जाता है? अत्यधिक, अत्यधिक। इसी तरह जो शब्द है
अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति जो शब्द है इसके अंदर जो शय है, शय आधा नहीं बल्कि पूरा शय आएगा। इसी तरह से युधिष्ठिर है, तो युधिष्ठिर में जो ठ है तो ठ पर एक और मात्रा आएगी, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। तो इस तरह से युधिष्ठिर लिखा जाता है। बाकी के सभी शब्द शुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? तो एक शब्द इसमें से शुद्ध है, बाकी का अशुद्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक, सुशोभित। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? किस क्रमांक का शब्द शुद्ध है? तो एक शब्द शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, प्रशंसा। प्रशंसा शब्द ही शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध हैं। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, प्रशंसा, तो इस पर ध्यान देना, प्रशंसा किस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। शुद्ध बर्तनी है, तो शुद्ध बर्तनी कौन सी है? शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से? ऑप्शन है बागर्थ, अत्यधिक, पांचजन्य और स्रोत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक, बागर्थ। बागर्थ शब्द शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध हैं। जैसे बताया था अभी अत्यधिक किस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। शुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि एक शब्द ऐसा है जो अशुद्ध है, तो वो आपको छांटना है। ऑप्शन है तत्व, शाप, निरोग और प्रायदीप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, निरोग। जो निरोग शब्द है वो अशुद्ध है। निरोग किस तरह से लिखा जाता है? निरोग लिखा जाता है नी रोग। निरोग में जो नी की मात्रा है वो बड़ी ई की मात्रा आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किस क्रम में शुद्ध वर्तनी है? ऑप्शन है कुमुदनी, कूर्म, कोमलांगिनी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन एक, कुमुदनी। कुमुदनी शब्द है वह शुद्ध शब्द है, बाकी के दोनों अशुद्ध हैं। तो कुर्म है, ये कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाएगा कूर्म, बड़े ऊ की मात्रा इसमें आएगी। इसी तरह जो कोमलांगिनी है, तो कोमलांगिनी नहीं होता है, ये होता है कोमलांगी, कोमलांगी। तो इस तरह से कोमलांगी लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है बुधवार, दंपति, द्वितीय, वयस्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, दंपति। दंपति शब्द ही शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है बुधवार, तो बुधवार लिखा जाएगा बु, पूरा ध और बार, बुधवार। इसी तरह से जो द्वितीय है वो द्वितीय किस तरह से लिखा जाएगा? दी, पूरा ती की बड़ी मात्रा और ये, तो तय पर आएगी बड़ी ई की मात्रा, यहाँ पर छोटी ई की मात्रा दी गई है। इसी तरह से जो वयस्क है वो कैसे लिखा जाएगा? तो वयस्क लिखा जाता है पूरा बै, यह, आधा से और के। तो वयस्क जो शब्द है ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वर्तनी की दृष्टि से कौन से विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? तो शुद्ध शब्द बताने हैं आपको, तो वीडियो पॉज करके इसका आंसर देखिएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, उपयुक्त, निरोग, अनुग्रहित और बांग में। तो इस तरह से ये शब्द लिखा जाता है। तो यहाँ पर एक चेंजेज है, जो बांगे है ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा बांग में, जैसे कि ऑप्शन 4 में लिखा गया है। तो ये गलत टाइप होने की वजह से ये गलत है। तो उपयुक्त, निरोग, अनुग्रहित और बांग में शब्द सही हैं।
तो इसको एक बार ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो अशुद्ध शब्द बताने हैं। ऑप्शन है शाश्वत, शत प्रतिशत, ज्योत्सना, महीना, दुरावस्था, सौहार्द, तदुपरांत और तद्धित। तो किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, दुरावस्था और सौहार्द। तो दुरावस्था और सौहार्द अब किस तरह से लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है दुरावस्था, दुर्वस्था, दुर्वस्था। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। इसी तरह से जो सौहार्द है वो कैसे लिखा जाता है? सौहार्द लिखा जाता है सौहार्द। तो जिसमें ये रे दिया गया है नीचे, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन है 9, 44, 75, 85, 39, 31, 51, 53। तो शुद्ध शब्द बताना है जो कि अंक हैं हिंदी में लिखे हुए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, 51 और 53। 51 और 53 ही शब्द शुद्ध हैं, बाकी के अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प में वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तो अशुद्ध शब्द बताने हैं। ऑप्शन है शिरोधार्य, अंतर्धान, पूज्यनीय, प्रामाणिक, मध्याह्न, भौगोलिक, कृतज्ञ और निरोग। तो अशुद्ध शब्द बताने, तो अशुद्ध शब्द कौन से होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, पूज्यनीय और प्रामाणिक। जैसा कि पिछले क्वेश्चनों में मैंने बताया था, ये शब्द आया था पूजनीय। तो ये कैसे लिखा जाता है? ये लिखा जाता है सिंपल एकदम, पूजनीय, पूजनीय। कोई भी इसमें आधा शब्द नहीं आएगा। तो यहीं पर देख के मालूम चल गया कि पूजनीय शब्द गलत है, चाहे प्रामाणिक लिखना आता हो या ना आता हो। अब देखते हैं कि प्रामाणिक कैसे लिखे थे। तो प्रामाणिक में आ की मात्रा आएगी दोनों में। किस तरह से? प्रा मा णी, ओके, प्रामाणिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप क्या है? सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप क्या है? तो हम ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं कि सावन का तत्सम क्या होगा। तो तत्सम कैसे लिखा जाता है? तो सावन का शुद्ध रूप है ऑप्शन 4, श्रावण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सही शब्द वर्तनी को छांटिए। सही शब्द वर्तनी को छांटना है। तो ये रासायनिक लिखा गया है। तो रासायनिक किस तरह से लिखा जाता है शुद्ध रूप में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, रासायनिक। रासायनिक शब्द इस तरह से शुद्ध रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। सही वर्तनी वाला शब्द है, सही वर्तनी वाला शब्द है अधोपतन, अधिपतन, अधःपतन, आधपतन। तो ये किस तरह से लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, अधःपतन। अधःपतन जो शब्द है वही शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? ऑप्शन है अनुग्रहित, शुश्रूषा, सेवा या आशीर्वाद। तो अशुद्ध शब्द इनमें से छांटना है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, अनुग्रहित। अनुग्रहित शब्द, यह शब्द अशुद्ध है। अब अनुग्रहित किस तरह से लिखा जाएगा? तो अनुग्रहित लिखा जाता है ए नु ग्रहित, अनुग्रहित।
तो अनुग्रह शब्द इस तरह से लिखा जाएगा, जो रे की मात्रा है वो नीचे आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है? यथेष्ट, भुजंगनी, प्रदर्शनी या लघुत्तर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, प्रदर्शनी। जो प्रदर्शनी शब्द है ये अशुद्ध है और ये क्वेश्चन आ चुका है EMRS TGT हिंदी में। तो प्रदर्शनी किस तरह से लिखा जाता है? प्र, दे, श और नी, प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है? तो इनमें से किस शब्द में मात्रा संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन है सरोजनी, गृहिणी, अहल्या, प्रदर्शनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्रदर्शनी। प्रदर्शनी शब्द है वो अशुद्ध है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं हैं? किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं है? तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो अशुद्ध नहीं है ये पूछा गया है, तो ये छांटना है कि किस क्रम में सभी शुद्ध हैं। ऑप्शन है निरुत्तर, निषेध, द्वारी, त्योहार, दिवारात्र, ऐश्वर्य, कृपया, कसाय, कुसुम, उपनिवेशिक, ऊर्जस्वित, संग्रहित। तो किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध बताने यानी कि अशुद्ध नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, त्योहार, दिवारात्र, ऐश्वर्य। ये सभी शुद्ध हैं, बाकी के अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किस में बर्तनी संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन है कैकई, कविंद्र, सेवा, कार्पण्यता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, कार्पण्यता। कार्पण्यता शब्द अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप होगा कृपणता। शुद्ध रूप होगा इसका कृपणता। शुद्ध शब्द है कवयित्री, काहित्री, कवियित्री, कवियत्री। तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, कवियत्री। कवियत्री शब्द शुद्ध है, बाकी के अशुद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 48। सही बर्तनी वाला शब्द है। सही बर्तनी वाला शब्द है शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा की शुश्रूषा। तो किस तरह से लिखा जाता है शुश्रूषा? यानी कि सेवा करने की इच्छा। शुश्रूषा का मतलब होता है सेवा करने की इच्छा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, शुश्रूषा। ये कई बार पूछा जाता है और अधिक बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही बर्तनी वाला शब्द है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक किस तरह से लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक इस तरह से शुद्ध लिखा जाता है जिसमें बड़ा आ आता है और में छोटी ई की मात्रा आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है कवयित्री, कार्मिक, नारियल की विद्यार्थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, कार्मिक। कार्मिक शब्द अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप होगा कार्मिक। तो ये थे 50 प्रश्न शब्द शुद्धि चैप्टर से। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? जो विद्यार्थी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे EMRS की हो, DSSB की हो, RPSC की हो या BPSC की हो, तो जिसमें भी हिंदी से
रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।